बात करते हैं और देखते हैं ग्लोबल मार्केट के क्या संकेत नजर आए और एशियाई बाजारों में क्या तस्वीर है। एशियाई बाजार अगर बात करें तो ये थोड़ा सा हल्की बढ़त के साथ नजर आ रहा है। 19,370 के पास हांगकांग और जापान के बाजार आधे % ऊपर नजर आ रहे हैं, लेकिन चीन और कोरिया दबाव में नजर आ रहे हैं। ये तो एशियाई बाजारों की तस्वीर है, लेकिन ग्लोबल मार्केट क्या संकेत क्या रहे हैं, यूरोप के बाजार कैसे रहे हैं, ये जानने के लिए विश्व मोहन का रुख करेंगे। उसके साथ ही साथ एफआईडीआई में किस तरह से ट्रेड करें, ब्रोकरेजेस हाउसेस की नजर कहां है, कमोडिटी मार्केट की क्या तस्वीर है, ये सब कुछ आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। तो बने रहिए हमारे साथ। रुख करेंगे विश्व मोहन का। विश्व मोहन, ग्लोबल मार्केट के क्या संकेत, क्या तस्वीर? देखिए, अगर ये यूएस के अगर फ्यूचर्स की अगर बात करें तो वहां तो फ्लैट ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन कल के सेशन में लगातार चौथे दिन अमेरिकी बाजारों का थे जो इकोनॉमिक डेटा थे, चाहे वो एडीपी नंबर हो, जो प्राइवेट सेक्टर के पेरोल नंबर थे, वो काफ़ी जुलाई के मुकाबले अगस्त के महीने के कमज़ोर दिखे थे और अनुमान से भी कमज़ोर थे और जुलाई के मुकाबले भी काफ़ी कमज़ोर दिखे थे। लेकिन अब फाइनल आंकड़े जब पेरोल के आएंगे, नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े जब शुक्रवार को आएंगे, उससे पता चलेगा कि इकोनॉमी में जॉब लेबर मार्केट की क्या स्थिति है। जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो दूसरी तिमाही में अमेरिका की जो जीडीपी ग्रोथ थी, अनुमान 2.4% का पुराना अनुमान था, लेकिन वो घटकर 2.1% रहा है। तो यानी डेटा फ्रंट पे हर जगह से कमजोरी दिख रही है। आपने देखा ही था कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर्स भी कमजोर आए थे। और अब आज जो एक अहम आंकड़े जिस पर फेड की नजर रहती है वो है पीसीई, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स। उस पर नजर रहेगी फेड की। वहां से किस तरह के आंकड़े रहते हैं, महंगाई की स्थिति उससे पता चलेगी और साथ ही लेबर मार्केट को लेकर क्या स्थिति है उसका पता कल चलेगा जब नॉन फार्म पेरोल के यूएस में आंकड़े जारी होंगे। उसके बाद फेड किस तरह का रुख लेता है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े कमजोर आ रहे हैं तो बाजार में इस तरह के भी बज़ है कि हो सकता है कि जुलाई में जो दरों में बढ़ोतरी हुई थी वो आखिरी भी हो, और सितंबर में तो पहले ही संकेत मिल चुके हैं कि यूएस फेड पॉज लेगा, तो वो एक बेहतर संकेत मिल रहा है। वही वजह है कि इक्विटी मार्केट में तेजी दिख रही है। हालांकि कल यूरोप मार्केट की अगर बात करें तो वहां पर मिला जुला कारोबार दिखा था। जर्मनी के बाजार पर दबाव इसलिए दिखा था कि वहां इंपोर्ट जो जनवरी से जुलाई के बीच के जो नंबर्स आए थे वो काफी कमजोर रहे थे, उसका दबाव जर्मनी पर दिखा था। बाकी मिले जुले कारोबार वहां पर देखने को मिला था। एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो रिटेल सेल्स के जापान के नंबर काफी अच्छे आए थे, तो जापान के बाजारों में अच्छी तेजी दिख रही है। चाइना के जो फैक्ट्री एक्टिविटीज के जो डेटा आए हैं वो लगातार 5वें महीने कमजोर रहे हैं, उसका वहां पर दबाव है। अन्य संकेतों की बात करें तो बॉन्ड यील्ड कमजोर आंकड़ों की वजह से यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है उसमें लगातार नरमी दिख रही है। डॉलर इंडेक्स 103 के नीचे आ गया है। ब्रेंट क्रूड $86 के ऊपर चला गया है क्योंकि यूएस में क्रूड स्टॉक तेजी से बढ़े हैं। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में नरमी से गोल्ड को भी सपोर्ट मिल रहा है, $1975 के करीब पहुंच चुका है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, लेकिन आज एशियाई बाजारों से भी अच्छे संकेत है। गिफ्ट निफ्टी भी बेहतर कारोबार हो रहा है। एक्सपायरी है, एक वॉलेटाइल सेशन जरूर रहेगा, लेकिन संकेत कुल मिलाकर ठीक ठाक लग रहा है। तो कुल मिलाकर संकेत अच्छे नज़र आ रहे हैं इस उम्मीद से, क्योंकि कल जो यूएस में इकोनॉमी डेटा आए उसके बाद अब ये संभावना बढ़ रही है कि ब्याज दरों में जो लंबे समय तक तेजी बढ़त का दौर था, अब वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग सकता है। फेड कुछ समय के लिए होल्ड कर सकता है और इसी उम्मीद से हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजार चढ़े। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी उसका असर दिखा। बॉन्ड मार्केट में एक नरमी आई, डॉलर इंडेक्स नीचे आए और उसके चलते हमने देखा कि कच्चे तेल और सोने में तेजी देखने को मिली है। हालांकि कच्चे तेल में सप्लाई की भी कंसर्न्स कहीं ना कहीं बने हुए हैं, बट ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमने देखा कि यूएस के मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि यूरोप के बाजार मिले जुले यहाँ पर कारोबार देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर जो डेटा है वो कमज़ोर थे। तो कुल मिला के बात करें तो इस वक्त के लिए संकेत ठीक ठाक ही नज़र आ रहे हैं। चीन का भी अभी विश्व मोहन आपको बताए थे जो डेटा आया, कमज़ोर फैक्ट्री आउटपुट के नंबर्स आए हैं, जिसके चलते हम इस वक्त चीन के बाजारों में गिरावट देख रहे हैं। लेकिन गिफ्ट निफ्टी से इस वक्त पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई ग्लोबल मार्केट की और इस वक्त संकेत ठीक ठाक ही हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईज और डीआईज का सेटअप समझ लेते हैं। उसके बाद अंश हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे कि हम समझेंगे कि आज के लिए एफएनओ डेटा क्या कह रहा है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये समझना। आज अगस्त सीरीज की एक्सपायरी होने वाली है, तो किन अहम लेवल्स पर नज़र रखनी है ये हमें थोड़ी ही देर में अंश बताएंगे। लेकिन एक बार कैश मार्केट का सेटअप समझे तो एफआईआईज और डीआईज का सेटअप समझे तो कैश मार्केट में विदेशी निवेशक करीब 490 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। डीआईआईज ने 1323 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में मामूली बिकवाली का आंकड़ा है 12 करोड़ के आसपास का।
लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में एक बड़ी बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। करीब 15,000 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज करके गए हैं कल। तो इन आंकड़ों को कैसे रीड करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज एक्सपायरी का जो दिन है, आज कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको नजर रखनी है, एफएनओ सेटअप क्या कह रहा है, ये बताने के लिए अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, अभी हम बात करेंगे एक्चुअली लेवल्स की। तो निफ्टी का अगर देखेंगे पिछले सेशन में बहुत ही अच्छा गैप अप, हालांकि ऊपर ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। पिछले सेशन में एक्चुअली 50 डीएमए के ऊपर भी पार कर दिया था, लेकिन ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया और उसके नीचे आकर क्लोज हो गया। अगर हम सपोर्ट देखेंगे तो 19,250 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है, जो कि 4 जुलाई से एक कंसिस्टेंट रहा है। जब भी यहाँ पर आता है, यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देता है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। और इसके नीचे अगर सरका तो 19,150 का फिर अहम सपोर्ट रहेगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो 19,450 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि पिछले सेशन का हाई के आसपास भी है। वहां से ऊपर देखेंगे तो 19,550 का दूसरा अहम रेजिस्टेंस रहेगा। निफ्टी बैंक भी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में भी पिछले सेशन में अच्छी बिकवाली दिखी हुई है। निफ्टी बैंक में अगर हम सपोर्ट देखें तो पहला सपोर्ट आ रहा है 44,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इसलिए यहाँ पर हम कुछ खरीदारी देख सकते हैं अगर आए तो। यहाँ से अगर नीचे सरका तो दूसरा अहम सपोर्ट रहेगा 43,700 पर। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो पहला रेजिस्टेंस आएगा 44,700 पर, और उसके बाद का दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 45,100 पे, जो कि 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। उससे थोड़ा ऊपर वहाँ पर जाने के अच्छे संकेत है और वहाँ से अच्छा बिकवाली मिल सकता है। शुक्रिया अंश इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मंथ एक्सपायरी है तो किस तरह से ट्रेड करें, कौन कौन से पिक्स लें, जानने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं आदित्य अग्रवाल। गुड मॉर्निंग आदित्य, शुक्रिया 18 हाउस स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे किस तरह से आज ट्रेड करना चाहिए। गुड मॉर्निंग, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल जरूर हो गया है और एक बहुत छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है। जैसा कि हमने कल देखा 19,450 19,400 के आसपास में निफ्टी में बिकवाली देखने मिली, और नीचे 19,300 19,250 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर हम ऑप्शन डेटा भी देख ले तो वो भी यही बता रहा है कि 19,300 19,250 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। वहाँ पे काफी सारे फुट राइटिंग, और 19,450 19,500 पे बहुत कॉल राइटिंग भी दिख रही है हमें। तो मुझे लग रहा है मार्केट शायद ये रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो वहाँ पे थोड़े ज़्यादा वीकनेस है, और नीचे की तरफ अगर 44,200 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो मुझे लग रहा है एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें बैंक निफ्टी में ज़्यादा देखने मिल सकता है, और ये 43,900 तक लुढ़क के बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी वीकनेस है, बाकी निफ्टी मुझे लग रहा है एक दायरे में रहना चाहिए। और ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में 44,400 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलता है तो फिर एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग रैली देखने में मिल सकती है। निफ्टी की अगर हम बात कर ले तो निफ्टी 19,450 का जो एक रेजिस्टेंस लगातार बनते आ रहा है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो फिर एक 19,550 19,600 के लिए मूव आता हुआ बनता है। क्योंकि आज गैप अप ओपन हो रहा है तो ट्रेडर्स को थोड़ा वॉच करना चाहिए 19,450 का लेवल। अगर उसके ऊपर इंडेक्स सस्टेन करे तो फिर डेफिनेटली एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगा है 19,350 का, और ऊपर में टारगेट बताए 19,600। तो आपकी पिक्स कौन है आज की? तो दो बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा। एक है महिंद्रा। महिंद्रा एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देखने मिला है हमें स्टॉक में। अपने कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया, ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, 1650 का टारगेट, 1540 का स्टॉप लॉस। दूसरा लॉरस लैब्स, बहुत ही शानदार एक मूव देखने मिला था हमें। उसके बाद एक कंसोलिडेशन और करेक्शन थोड़ा आया, और कल के ट्रेडिंग रेंज सेशन में वापस से एक अप मूव स्टॉक में देखते हुए मिला है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, टारगेट 423 का रहेगा, स्टॉप लॉस लगाए 387। तो महिंद्रा एंड लॉरस लैब में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आदित्य। शुक्रिया आदित्य इस रणनीति को आज के लिए समझाने के लिए। चलिए आगे